नमस्कार, आप देख रहे हैं अजीत शर्मा ब्लॉग और मैं हूं आपका अजीत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशुओं की एक गंभीर बीमारी के बारे में जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज LSD। लंपी बीमारी एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से गाय और भैंस जैसे पशुओं को प्रभावित करता है। इसमें पशु के शरीर पर गोल गोल गांठें, बुखार, कमजोरी और दूध में भारी कमी हो जाती है। बीमारी गंभीर होने पर पशु के शरीर पर गहरे जख्म और उसमें कीड़े हो जाते हैं। यह बीमारी सबसे पहले अफ्रीकी और एशियाई देशों में पाई गई थी, फिर धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में भी फैलने लगी। भारत में इस बीमारी की शुरुआत पशुओं में सबसे पहले वर्ष 2022 में हुई थी और यह बहुत तेजी से देश के कई राज्यों के पशुओं में फैल गई और प्रति वर्ष इससे पशुपालक काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके फैलने के पीछे पशुओं के आवाजाही और संक्रमित मच्छर और मक्खी, सही टीकाकरण की कमी और मौसम की अनुकूलता जैसे कारण माने जाते हैं। अब हम जानेंगे कि बीमारी के कारण क्या है, फैलने का तरीका क्या है और प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। लंपी बीमारी एक विषाणु से होती है जो सीधे संपर्क में कम और कीटों के माध्यम से अधिक फैलती है। मच्छर, मक्खी, जू और अन्य खून चूसने वाले कीट मकोड़े इसके फैलाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लंपी बीमारी से पीड़ित पशु में तेज बुखार, शरीर पर गांठें, आंखों से पानी कम आना, नाक से स्राव, पशुओं में भूख कम लगना और पशु सुस्त हो जाते हैं। कुछ कुछ पशुओं के पैरों में सूजन, उसके चलने में दिक्कत, मुंह में घाव और दूध उत्पादन में भारी गिरावट देखी जाती है। तो साथियों, अब हम समझेंगे कि पशुपालन व्यवसाय पर इस बीमारी का क्या असर होता है। लंपी बीमारी का सबसे बड़ा असर दूध उत्पादन पर पड़ता है, जिससे किसानों की रोज की आय कम हो जाती है। बीमार पशु कमजोर हो जाते हैं, उनका वजन गिरने लगता है और प्रजनन क्षमता भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार इलाज, दवा, देखभाल और पशु चिकित्सक की लागत बढ़ने से पशुपालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और पशुपालक अंदर से टूट जाते हैं और उनका इस व्यवसाय से मन उचट जाता है और वो इस व्यवसाय को बंद कर देते हैं। यदि बीमारी कई पशुओं में फैल जाए तो पूरे डेयरी व्यवसाय की सप्लाई, बाजार और स्थानीय दूध को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे गंभीर स्थिति में पशु की मृत्यु हो जाती है, जिससे किसान को बड़ा भावनात्मक और आर्थिक नुकसान होता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। सबसे पहले संक्रमित पशु को अन्य पशुओं से बिल्कुल अलग रखना चाहिए ताकि इस बीमारी का प्रभाव अन्य पशुओं में ना फैले। और पशु के रखने की जो गौशाला है उसकी नियमित साफ सफाई करें, गोबर और गंदगी का निस्तारण करें, मच्छर मक्खी पर नियंत्रण करें। साथ ही साथ यदि आप कोई नए पशु लेकर के बाजार से आए हैं तो कुछ दिनों के लिए उसे अपने अन्य पशुओं से बिल्कुल ही अलग रखें, ताकि यदि आपका पशु संक्रमित हो तो वो दूसरे पशुओं को संक्रमित ना कर सके। समय पर टीकाकरण करवाएं, क्योंकि टीकाकरण एक प्रभावी उपाय माना गया है, खास करके उन इलाकों में जहां बीमारी का खतरा काफी ज्यादा है। पशुओं को पौष्टिक आहार, साफ पानी और तनाव मुक्त माहौल दें ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। यह समझना जरूरी है कि लंपी बीमारी का कोई सरल घरेलू इलाज नहीं है जो वायरस को पूरी तरह खत्म कर देगा, किंतु घर पर प्राथमिक देखभाल में और पशुओं को अलग रखकर उसे आराम देकर, साफ पानी देकर, नरम और सुपाच्य चारा देने से
पशुओं को राहत अवश्य मिलेगी। पशुओं के शरीर पर यदि घाव हो तो उसे साफ और सूखा रखें ताकि कोई दूसरा अन्य संक्रमण न हो जाए। पशुओं में बुखार, दर्द, कमजोरी या घाव की स्थिति में पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही उसे दवा देनी चाहिए। चिकित्सीय उपचार में सहायक दवाएं, बुखार कम करने की दवा, घाव की देखभाल और संक्रमण रोकने की दवा दी जा सकती है। एंटीबायोटिक का उपयोग द्वितीयक बैक्टीरियल संक्रमण रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन यह वायरस का सीधा इलाज नहीं है। इस बीमारी से पशु में मृत्यु की संभावना, पशु के उम्र, उसकी कमजोरी की स्थिति, रोग की कैसी गंभीरता है और उपचार के क्या तरीके पशुपालकों द्वारा अपनाए गए हैं, इस पर निर्भर करती है। कई पशु सही देखभाल करने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि पशुपालक उसके इलाज में देरी करते हैं तो पशुओं की स्थिति गंभीर हो जाती है और मृत्यु का जोखिम पशुओं में बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी संदिग्ध लक्षण पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। लंपी बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता, साफ सफाई और समय पर टीकाकरण। किसान हो या पशुपालक या ग्रामीण समुदाय, यदि सब मिलकर सावधानी बरतें तो इसका फैलाव काफी हद तक रोका जा सकता है। सही जानकारी, जल्दी पहचान और तुरंत कार्रवाई पशुपालन को सुरक्षित रख सकता है। अगर आप पशुपालन से जुड़े हैं और आपको लंपी बीमारी पर आधारित यह वीडियो अच्छी लगी हो तो निवेदन है कि वीडियो को अपने अन्य पशुपालक मित्रों एवं रिश्तेदारों के पास अवश्य भेजें, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी कई बड़ी हानियों से बचा सकती है। और अजीत शर्मा ब्लॉग को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।